हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आप सभी का अपना चैनल स्टडी क्लब। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 CBSE पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग की NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन को। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको NCERT एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन भी चाहिए, तो इसी के लिए अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उन सभी के NCERT सॉल्यूशंस के वीडियो आपको मिल जाएंगे और साथ ही में मैं जितने भी चैप्टर्स आगे आपको पढ़ाऊंगा उन सभी के भी NCERT एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आप बताते रहिए कि आपको किस किस तरह की वीडियोस चाहिए। जो भी पॉसिबल होगा उन सारे चीज़ को हम अपने चैनल की तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे। हमने भी बहुत सारे टाइप्स की वीडियो सोच कर रखी हुई है जो कि सही टाइम आने पे आपको मिलता जाएगा। तो हम तो अपने एंड से सोच ही रहे हैं, बट आप अपनी सजेशंस टाइम टू टाइम देते रहना, चाहे वो वीडियो की क्वालिटी से रिलेटेड हो या फिर आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए उससे रिलेटेड हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पे उन सारे वीडियोस को देख भी सको। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी हम लोग काफ़ी अच्छे पोस्ट्स डालते हैं। एक बार आप चेकआउट जरूर से कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर स्टडी क्लब 07 ये हमारा हैंडल है और इसे आप सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हो। तो बहुत हुई बात, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, What are the different forms of power sharing in modern democracy? Give an example of each case. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को बताना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है, हर एक का एग्जाम्पल देना है। पहला इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो है पावर, जो पॉलिटिकल पावर होती है वो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती हैं। गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन होती है, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर जो भी आप बोलते हो, दूसरी है एग्जीक्यूटिव्स और तीसरी है जुडिशरी। इन तीनों में पावर डिवाइडेड होता है, पॉलिटिकल पावर डिवाइडेड होता है, ठीक है। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडियन पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, पुलिसमैन एग्जीक्यूटिव एंड कोर्ट्स ऑफ इंडिया जुडिशरी। तो सिंपल एग्जाम्पल ये है कि हम अपनी कंट्री का ही एग्जाम्पल दें। हमारे कंट्री का जो पार्लियामेंट है वही हमारा लेजिस्लेचर है और पुलिसमैन एग्जीक्यूटिव्स के अंदर में आते हैं और कोर्ट्स हमारा जुडिशरी के अंदर में आता है। तो आपको पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट, पुलिसमैन और कोर्ट्स के बीच में पावर डिवाइडेड है। तो यही हमारा एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो पॉलिटिकल पावर है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड है। हमारे कंट्री में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें फर्स्ट है कंट्री लेवल, ठीक है, दूसरा है रीजनल लेवल और तीसरा है लोकल लेवल। तो इन तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस या डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इस फॉर्म को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है आपका, इन इंडिया पावर इज शेयर्ड अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर जो है वो डिवाइडेड है। पावर मीन्स पॉलिटिकल पावर। ये सारी बातें मैंने अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बता रखा है, जो कि हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो था और सबसे पॉपुलर वीडियो हमारे चैनल का वही है। होप आपने देख रखा होगा, ठीक। पावर शेयरिंग का वीडियो हमारा 18 मिनट्स का है, ठीक है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेना। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करा हुआ है। तीसरा फॉर्म आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच पावर जो है वो शेयर होती है। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए, कास्ट ग्रुप हो गए, जेंडर ग्रुप हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच पावर यानी पॉलिटिकल पावर डिवाइड या शेयर्ड होती है। एग्जाम्पल है इसका कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम।
बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। ठीक है, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ा था हमने। यही एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का। हमारा फोर्थ एंड फाइनल फॉर्म आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसमें जो है पावर शेयर होती है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझाता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं फॉर पावर एंड पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ते हैं किस चीज़ के लिए, पावर को पाने के लिए, पॉलिटिकल पावर को पाने के लिए। और जब वे इलेक्शन जीत जाते हैं तब उन्हें पावर मिल जाती है, तब उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसने इलेक्शन जीता है पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक और तरीके से पावर शेयर होती है। कैसे? कभी कभी क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ने से पहले एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मिलकर वे अलायंस बना लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और जब वे जीतते हैं तब वे कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पावर होती है वो उन सारे पार्टीज के बीच शेयर होती है जिन्होंने कि एक होकर के इलेक्शन जीता है। इस बात को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, तो एक बार वो आप वीडियो जरूर से देख लेना। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो उस वीडियो को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर से देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। काफ़ी छोटा वीडियो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 18 मिनट में मैंने फुल चैप्टर कवर कर दिया है, और वो भी बिना NCERT के एक भी पॉइंट को छोड़े। उसके बाद आता है प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स क्या करते हैं, किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके बाद उनको पावर मिल जाता है। ठीक है, जब भी प्रेशर ग्रुप्स या फिर मूवमेंट के कारण किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बदलाव हुआ है तो इसका मतलब है कि उनके पास कुछ पावर था, तभी तो वो उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर इस तरह से भी शेयर होता है कि दिखाई तो नहीं देता है, बट सामने वाले के पास पॉलिटिकल पावर होता है कि वो डिसीजन मेकिंग को भी चेंज कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में पावर का मतलब ही होता है डिसीजन बनाने का पावर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के पास डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का पावर है, यानी कि इनके साथ भी पावर शेयर्ड है। भले ही आपको देखने में ना लगे, लेकिन इनके साथ भी पावर शेयर्ड होती है। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया अभी वो आपको समझ में आ गया हो। इसका एग्जाम्पल है मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट। देखो अभी मैंने आपको कोलिशन गवर्नमेंट वाली बात समझाई, तो हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो जिन पार्टीज़ ने मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाया है, जाहिर सी बात है उनके बीच पावर शेयर हुआ होगा, और पावर शेयर हुआ है तो यही आपका एग्जाम्पल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स का। सेकेंड क्वेश्चन आता है स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विथ एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली इस क्वेश्चन में हमें पावर शेयरिंग का एक प्रूडेंशियल रीज़न बताना है और एक मोरल रीज़न बताना है, और एग्जाम्पल देना है दोनों का जो कि इंडिया से रिलेटेड हो। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, प्रूडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग में पावर को इसलिए शेयर किया जाता है ताकि उससे सोशल कन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो बिटवीन टू और मोर कम्युनिटीज़। ठीक, दो या दो से अधिक कम्युनिटीज़ के बीच किसी तरीके का सोशल कन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से उनके बीच पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, और जब किसी तरीके का सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो उस वजह से किसी तरीके का पॉलिटिकल वायलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो सोशल कन्फ्लिक्ट से ही स्टार्ट होता है, और जब पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होगा तब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो इस रीजन से जब हम पावर को शेयर करते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। एग्जाम्पल है इसका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में
एससी और एसटीज के लिए सीट्स रिजर्व्ड कर दी गई है। ठीक है, सीट रिजर्व होने के कारण उन्हें अब ये पावर मिल चुकी है कि वो गवर्नमेंट में आकर अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। अगर उन्हें ये रिजर्वेशन नहीं मिलती तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करके अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना। ठीक है, और अगर वे गवर्नमेंट में आकर अपने डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर सकते, अपने कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर सकते, तब क्या होता? तब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता था जिसमें कि एससी एसटीज की कन्फ्लिक्ट हो सकती थी बाकी अदर कम्युनिटीज से। तो इस चीज़ से बचने के लिए रिजर्वेशन दे दी गई है एससीज और एसटीज को और भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ को। ठीक है, होप आपको प्रूडेंशियल रीजन क्लियर हो गया होगा। सेकेंड आता है मोरल रीजन। तो मोरल रीजन में क्या होता है? बहुत ही सिंपल है ये। In a democracy, it is necessary to share power with them who will get affected by its practice. एक डेमोक्रेसी में ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि पावर शेयर की जाए उनके साथ जो कि इस पावर के प्रैक्टिस से अफेक्ट होंगे। ठीक है, दैट्स वाई पावर इज शेयर्ड विद देम, और इस वजह से पावर जो है लोगों के साथ शेयर की जाती है। शेयरिंग ड्यू टू दिस रीजन इज कॉल्ड एज मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। और जब इस वजह से पावर को शेयर किया जाता है लोगों के साथ तो इसको कहते हैं मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। एग्जाम्पल में आपका आता है द पीपल ऑफ इंडिया हैज वोटिंग राइट विच इनेबल्स देम टू चूज द लीडर हु कैन वर्क फॉर देम एंड देयर इंटरेस्ट। तो इंडिया के लोगों के पास वोटिंग राइट है जिसकी वजह से वे जो है वो अपने लीडर को चूज कर सकते हैं और वो लीडर बाद में उनके इंटरेस्ट और उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो लोगों को वोटिंग राइट मिलना ही यहाँ पर पावर शेयरिंग है। ठीक है, पावर शेयरिंग करके ही लोगों को वोटिंग राइट दी गई है ताकि वे अपने लीडर को चूज कर सकें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन्स। Which of these do you agree and why? Give your reason in about 50 words. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा, आपके तरह इन तीनों ने भी इस चैप्टर को पढ़ा और उन्होंने फिर कुछ कंक्लूजन्स निकाले। ठीक है, वो कंक्लूजन्स हमें पढ़ना है और फिर हमें ये डिसाइड करना है कि हम किससे अग्री करते हैं और फिर उससे क्यों अग्री करते हैं उसका रीज़न भी देना है। तो सबसे पहला स्टूडेंट है थॉमन। इनका कंक्लूजन है पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट है मथाई। पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। ठीक है, इनका मानना है कि पावर शेयरिंग सिर्फ उसी कंट्रीज़ के लिए सूटेबल है जो कि बड़े हैं और उनके पास रीजनल डिवीज़न है। ठीक है, और पहले वाले का ये मानना है कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत सिर्फ उस सोसाइटीज़ में है जिसमें रिलीजियस या लिंग्विस्टिक या फिर किसी भी तरीके का एथनिक डिवीज़न है। थर्ड स्टूडेंट है ओएसएफ। ऐसे नाम इंडिया में होते हैं। एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज़ स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। तो इनका मानना है कि कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी जगह हो, कितना भी छोटा हो, किसी भी तरह का सोशल डिवीज़न हो या ना हो, उसमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती है। तो मैं तो ओएसएफ से अग्री करता हूँ। आई होप कि आप भी इसी के साथ अग्री करते होंगे। देखो, प्लेस कितना भी छोटा हो या बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पावर शेयरिंग की ज़रूरत हर जगह पे पड़ती है। आपने बेल्जियम के बारे में पढ़ा। बेल्जियम क्या है? बहुत छोटा सा कंट्री है, बट वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से निकला, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग को साइज से लेना देना नहीं होता है। इवन सिटी साइज्ड कंट्रीज़ को भी पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। सिटी साइज्ड कंट्री का मतलब ऐसे कंट्रीज़ जिनका की साइज़ बस एक सिटी के बराबर है। दूसरा रीज़न आप इसका ऐसे भी दे सकते हो कि सोसाइटी या प्लेस कितना भी छोटा क्यों ना हो, वहाँ पे किसी न किसी तरीके का सोशल डिवीज़न होता ही है। एक प्लेस बिना सोशल डिवीज़न के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी एक कंट्री है या फिर कोई भी एक प्लेस है तो वहाँ पे अलग अलग जेंडर के लोग होंगे ही, वहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग होंगे ही, वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे ही। कंट्री में होते ही हैं लोग, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट या फिर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग या फिर अलग अलग जेंडर के लोग तो कम से कम होंगे ही। तो किसी भी कंट्री में सोशल डिवीज़न होती ही होती है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छोटा है या बड़ा।
तो जब सोशल डिवीज़न है तो सोशल डिवीज़न के साथ हमें पावर शेयर करना ही पड़ेगा ताकि वो पीस और हार्मनी में रहे, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो। इस वजह से हमें उनके बीच पावर शेयरिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जो मैंने आपको समझाया वही बातें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ लेना और समझ लेना। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द मेयर ऑफ मैर्चेटम या मैर्कटम, जो भी शहर का नाम है, अ टाउन नियर ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, हैज़ डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन्स स्कूल्स। तो ब्रुसेल्स में एक टाउन है मैर्चेटम, उसके जो मेयर है उन्होंने स्कूल्स में फ्रेंच स्पीकिंग या फिर फ्रेंच लर्निंग पे बैन लगा दिया है। He said that a ban would help all non-Dutch speakers integrate in this Flemish town. उनका ये कहना था कि बैन लगा देने से ये होगा कि जितने भी नॉन डच स्पीकर्स हैं वो आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे फ्लेमिश टाउन में, आसानी से वे फ्लेमिश टाउन में मिल जाएंगे। Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangements? क्या आपको लगता है कि जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था बेल्जियम का, उसी अरेंजमेंट का पार्ट हो सकता है ये डिसीज़न? मतलब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो बेल्जियम की थी, क्या ये स्टेटमेंट, ये डिसीज़न उस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का ही रिजल्ट है? क्या ये उसी का पार्ट है? ठीक है, आपको ये बताना है। गिव रीजन्स इन अबाउट 50 वर्ड्स, है या नहीं ये बताना है और आपके आंसर का आपको रीज़न देना है। नो, दिस मेजर इज़ नॉट इन कीपिंग विद बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है उसका पार्ट ये हो ही नहीं सकता है, उसके मैच का ये है ही नहीं है। ठीक है, द अरेंजमेंट्स सीक टू मेंटेन पीस बिटवीन द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। जो बेल्जियम की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट थी वो पीस को मेंटेन करने वाली अरेंजमेंट थी बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। वो किसी भी तरीके का सोशल कन्फ्लिक्ट करने वाली अरेंजमेंट नहीं थी, बट ये जो डिसीजन है वो सोशल कन्फ्लिक्ट करने वाला डिसीजन है। फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच ये कन्फ्लिक्ट करवा सकता है। बाय बैनिंग फ्रेंच द मेयर विल कॉज सिविल अनरेस्ट। फ्रेंच को बैन करने से क्या होगा, लोगों के बीच जो है वो उथल पुथल बढ़ जाएगा, यानी कि इससे लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बोथ द लैंग्वेज शुड बी मेड एक्सेप्टेबल इन द टाउन्स स्कूल। दोनों ही लैंग्वेज को टाउन के स्कूल में एक्सेप्टेबल बनाना चाहिए, दोनों लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाना चाहिए और दोनों को ही बोलने की छूट देनी चाहिए। This bilingual education system will be a better way to integrate the people of the town. ये bilingual education system ही एक बेहतर तरीका है लोगों को इंटीग्रेट रखने का, लोगों को एक साथ रखने का, ठीक है, उस टाउन में। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें से आपको आंसर फाइंड करना है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे आप खुद से कर लेना पढ़कर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो कि पावर शेयरिंग के फेवर में भी है और पावर शेयरिंग के अगेंस्ट में भी है, यानी कि पावर शेयरिंग की पॉजिटिव बातें भी दी हुई है और पावर शेयरिंग की नेगेटिव बातें भी दी हुई हैं। तो बेसिकली इसमें आपको पावर शेयरिंग के फेवर वाले पॉइंट्स को फाइंड करना है, यानी कि पावर शेयरिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स को फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट है रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो ये पावर शेयरिंग की पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि ये पावर शेयरिंग के फेवर में है ये पॉइंट, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो गया। फिर बी डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है उथल पुथल। तो पावर शेयरिंग जो है वो उथल पुथल के सिचुएशन के पॉसिबिलिटीज़ को भी डिक्रीज करता है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है पावर शेयरिंग का, यानी कि ये स्टेटमेंट पावर शेयरिंग के फेवर में है। तो बी भी आपका आंसर है। सी डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये पावर शेयरिंग का नेगेटिव पॉइंट है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिले करता है। तो ये अभी आपका आंसर नहीं होगा। डी अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज़। तो पावर शेयरिंग जो है वो अकोमोडेट करता है डाइवर्सिटीज़ को, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो डी भी आपका आंसर है। और उसके बाद ई
इंक्रीजेस इन स्टेबिलिटी एंड डिविसिवनेस, तो ये नेगेटिव पॉइंट है पावर शेयरिंग का। एफ है आपका प्रोमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये भी आपका आंसर होगा। और जी है अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ कंट्री, तो ये नेगेटिव पॉइंट है पावर शेयरिंग का। तो आपका पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन सा है, ए है, बी है, डी है और एफ है। तो ये आपको फाइंड करना है कि ये कहाँ है, ए बी डी एफ, ये ए है, तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर दिया हुआ है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इस पर कुछ समझाने वाला बात था ही नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर छोटा है, यानी कि क्वेश्चन ईजी है, तो इसे एक बार पढ़ लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आता है, ये मैच द कॉलम है, ठीक है। इस तरफ वाले को इस तरफ वाले से मैच करना है। फर्स्ट में आपका पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये किससे मैच हो सकता है, तो ये आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड है पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, तो ये हो जाएगा आपका फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट का फीचर ही ये होता है कि उसमें अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर होता है, तो इसका आंसर आपका फेडरल गवर्नमेंट हो जाएगा, यानी 2 का आंसर है डी। थर्ड आता है आपका पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी 3 का ए। 4 है आपका पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये होता है कोलिशन गवर्नमेंट। 1 का है बी, 2 का है डी, 3 का है ए, 4 का है सी, तो आपका आंसर है बी डी ए सी। बी डी ए सी आपको ढूंढना है और उसको देखना है, तो ये सी में है बी डी ए सी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हम आ चुके हैं पावर शेयरिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन के फाइनल क्वेश्चन में, और इस खुशी में ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इस क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला है ही नहीं है, तो इसलिए इसको खुद से कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे हमारा पावर शेयरिंग NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन का वीडियो एंड होता है। आई होप इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टाइम पे उन वीडियोस को देख भी सको। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।